अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो पेटी कैश का टम्पलेट हम बना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी पहली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने सिर्फ इसकी जो मेन विंडो बनाई थी। जैसा कि ये हमारे सामने आप देख रहे होंगे आप, तो इसमें मैंने कुछ चेंजिंग किए, उसमें कुछ कलर्स वगैरह मैंने चेंज कर दिए थे, बाकी सब कुछ सेम है। और बटन जो है ये आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, जो बटन एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं आपको, और बाकी कलर्स वगैरह, तो ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या है। सबसे पहले तो हमने ये 3 बटन बनाए थे। जैसा कि हम अगर आप देखें तो इंसर्ट पे अगर हम जाएं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है शेप का। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये शेप का ऑप्शन है। शेप से क्लिक करेंगे और यहाँ से ये कोई भी शेप आप ले सकते हैं। ये रेक्टेंगल है और उसके बाद ये आपका राउंड रेक्टेंगल है। इसमें से कोई भी आपने शेप लेके हमने इसको जो है वो बना लेना है। ये हमने सेव ट्रांजैक्शन का एक बटन बन गया था, डिलीट ट्रांजैक्शन है और रिपोर्ट सेक्शन है। इसमें हम रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद मैंने एक ये वाला साथ मैंने एक एक्स्ट्रा एक आप देखेंगे हाइड एंट्री है, तो ये ऊपर हमारा जो फॉर्म है इससे हाइड हो जाएगा डाटा एंट्री फॉर्म, और शो एंट्री फॉर्म करेंगे तो एंट्री फॉर्म हमारा शो हो जाएगा। एक जो मैंने एक्स्ट्रा किया, उसके बाद ये 2 लाइनें जो हैं 10 और 11 रो जो हमारी ये अब नज़र आ रही होंगी, 10 और 11, इसको अगर जूम करें तो ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8 जो लाइन है ये उस पर कॉलम के नंबर्स आ रहे हैं और नीचे रो का रेफरेंस आ रहा है, कॉलम का रो का, यानी E3 मतलब E कॉलम है और 3 उसकी रो है। E7 का मतलब है कि 7 कॉलम है और E उसकी रो है, यानी डेट कहाँ पे आ रही है, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आ रही है, वॉच नंबर कहाँ पे आ रहा है, खास ये उसका रेफरेंस है। जैसे कि पीछे मैंने वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि डेटा मैपिंग के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ये जितनी ये जो येलो वाली हमारे जो टेक्स्ट रेफरेंस है इसका अगर आप देखें तो ये E3 में है। तो यहाँ पे ये E3 रेफरेंस का लिखा हुआ है, जो यहाँ पे डाटा आएगा वो यहाँ पे भी सेव होगा। और उसके बाद अगर आप एक और मैंने शीट देखें, रिपोर्ट सेक्शन अगर हम चले जाते हैं तो ये अब मैंने एक सारा कुछ एक तरतीब किया हुआ है, तो इसको आप बाद में देखेंगे और उसके बाद जो है आप आगे फिर चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम काम करेंगे इन बटन्स के ऊपर, और उसके साथ साथ हमारा ये जो ए और बी जो हमने यूज़ किया था और सी साथ मैंने इसके इधर से स्पेशल छोड़ दिया हुआ है। एज अ स्पेसर आपने छोड़ना है और उसके बाद आपने एंड पे जाके एल को छोड़ देना के तक है। और सुबह साथ से बताता चलूँ कि आइकन आपने सेट कर लेना है। वैसे ही मैंने अपना एक आसम जी एक जैसे छोटा सा एक निशल सा एक साथ लगा दिया हुआ है, ये भी एक वर्ड डिज़ाइन है और इसमें कोई बात नहीं है। ये 10 और 11 जो है ये जो दोनों हैं इसको जो है आप सिंपल इसको हाइड कर देंगे और ये वाली दोनों जो है तो ये क्योंकि ये सिर्फ रेफरेंस है ये दोनों हाइड हो जाएगी, ये कॉलम भी हाइड हो जाएगा और ये सी और हमारे पास ये पूरा जो हमारा जो नज़र हमें आ रहा है मेन विंडो, यही हमारे पास विंडो जो है वो रहेगी। तो कीज़ में जो है ये सिलेक्टेड रो ये 14 हमें जो नज़र आ रहा है और यहाँ से आपको डाटा में अगर ये जो ब्लू सी लाइन आ रही है तो ये नज़र आएगी सिलेक्टेड रो, ये हमें काम आएगी आगे चल के VBA कोड में। न्यू ट्रांजैक्शन है तो ये भी VBA के थ्रू आएगी और ट्रांजैक्शन लोड है ये VBA के थ्रू आएगी। फॉल्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि अभी हम कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं की हुई। इनकेस ये जो सिलेक्टेड रो है ये सिर्फ हम यूज़ करेंगे डिलीट के लिए, और बाकी जो है वो लोड वाला ऑप्शन अभी फिलहाल इसमें नहीं है। नेक्स्ट वर्जन अगर बनाया तो हम करेंगे इसको। तो ये डिलीट जैसे हम देखें कि क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये इसकी रो चेंज हो जाती है। 15 को सिलेक्ट किया तो 15 है, तो ये डिलीट के लिए जो है हम इसको यूज़ करेंगे तो VB के थ्रू आएगा। न्यू ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि हम नया को एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, और ट्रांसफर लोड का मतलब होता है कि पुरानी को एंट्री जो है वो हमने लोड की है। तो अभी तक तो हम उस पर इस पे मैंने काम नहीं किया, ये सिंपल बिल्कुल एंट्री के लिए है, दोबारा लोड के लिए उस पर नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन में अगर मौका मिला तो उसके ऊपर काम करेंगे। अभी हम काम करेंगे हाइड। देखिए ये हाइड होती है, शो एंट्री। तो जिस तरह ये बटन बने इस तरह 2 बटन बनाने लिए, एक हाइड का और एक शो का। सेव ट्रांजैक्शन, डिलीट ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड जो हो रहा है, ये देखिए यहाँ कहाँ से कहाँ तक हाइड हो रहा है। ये देखिए 2 जो है रो नंबर 2 वो हमारे सामने है और वहाँ तक ये हो रहा है। इसको हम मैनुअली इसको भी हाइड कर देंगे मैनुअली, तो ये प्रॉपर जो है ये हाइड हो जाएगा 10 और 11। तो फिलहाल इसको
कोड पर्पज के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बाद में करेंगे। जब शो करते हैं तो हमारे सामने पूरा ये 3 से लेके तो हमारे 8 तक जो है ये हाइड हो जाता है। और उसके बाद जैसे आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखते हैं तो ये देखिए वाइट हो जाता है। तो ये सिर्फ सिंपल इस पे और जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि अगर तो ये ब्लैंक हो तो ये येलो रहे, और अगर ये उसमें कुछ लिखा जाए तो ये वाइट हो जाए। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे भी सिंपल सम का फार्मूला आप लोगों ने देख लिया था, और यहाँ भी सम का फार्मूला है। तो अभी हम क्या करेंगे, चलते हैं हम यहाँ से, अभी हम चलते हैं कि हमें पेज डेवलपर पे, और अगर हमारा ये देखिए हमारे पास डेवलपर अगर शो नहीं हो रहा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने में इसके लिए हम इसकी जाएंगे ऑप्शंस पे, सबसे नीचे ऑप्शंस क्लिक किया हमने, और उसके बाद हम यहाँ से इसमें कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पर हम तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ बाहर लेके जाना चाह रहे हैं वो हम करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ये डेवलपर जो है, अगर आप गौर करें तो ये डेवलपर जो है अनचेक है, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये डेवलपर्स, इसको हमने क्लिक किया और डेवलपर को क्लिक किया और हमने इसको कर दिया ओके। और अगर हम मिनिमाइज करें तो यहाँ पे हमारा ये देखिए डेवलपर की एक ऑप्शन जो है हमारे पास आ गई है। डेवलपर, डेवलपर को क्लिक करेंगे, हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, और अगर हम ये हमारे पास इस तरह नहीं है तो हम डायरेक्ट इसका F11 कर देंगे, Alt F11 इसका शॉर्टकट है। ये विजुअल बेसिक पे हम आ गए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मॉड्यूल नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये मॉड्यूल है, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाटा माइक्रो और मॉड्यूल, अब ये देखिए इसमें डबल क्लिक करें इसको तो ये हमारे पास कुछ जो है वो मैंने माइक्रो इसकी जो है वो लिखी है। सबसे पहले हमारी जो माइक्रो है वो सेव ट्रांजैक्शन वाली है, उसको भी छोड़ते हैं, बाद में करेंगे। और ट्रांजैक्शन डिलीट वाली भी नहीं करते, फिलहाल हम कर रहे हैं शो एंट्री और हाइड एंट्री वाली, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे हम चलेंगे, ये जो रनिंग बैलेंस हमारा जो नीचे आ रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये रिपोर्ट्स और डाटा ये आगे हम चल के उस पर बात करेंगे। फिलहाल हमने बात करनी है सिर्फ शो एंट्री, और ये शो एंट्री में अगर हम देखें, शो एंट्री और हाइड एंट्री, तो सबसे पहले तो हाइड एंट्री है, इसको देख लेते हैं कि हाइड में क्या होगा कि विद शीट नंबर 1, जब आप विद करते हैं तो उसको एंड विद कर लेते हैं उसी वक्त, डाट रेंज A3 टू K9 डाट एंटायर रो डाट हिडन बराबर ट्रू, यानी A3 से लेके K9 तक जितनी भी रोज हैं वो सारी हमारी हाइड हो जाएगी। उसके बाद डाट शेप चेक बॉक्स एक मैंने लगाया था, डाट विजिबल MSO फॉर्म, जो चेक बॉक्स जो लगा हुआ है इसका मैंने लगाया था किसी पर्पज़ के लिए, लेकिन बाद में इसको हटा दिया था, तो मैंने उसको भी हाइड होना चाहिए। तो वो क्या लिखेंगे, डाट शेप्स जितने भी नेम हम देते हैं किसी चीज़ को उसको इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं, डाट विजिबल फॉल्स, ये भी नजर ना आए। डाट शेप ऐड बटन, जो ऐड बटन है हमारा ऊपर लगा हुआ विजिबल, वो MSO ट्रू हो जाए, यानी जब हाइड ऐड बटन ट्रू होगा, डॉट शेप हाइड बटन, ये जो हाइड बटन को हम क्लिक करेंगे हाइड के लिए, तो डॉट हाइड ये बटन का नाम है, डॉट विजिबल इक्वल MSO फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा उसका। अब इन केस हमने हाइड कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, शो बटन हमारे पास शो हो जाएगा। तो फिर ये शो एंट्री सेम है, विद शीट 1 एंड विद किया आपने डॉट रेंज A3 टू K9 डॉट एंटायर रो हिडन फॉल्स, यानी जो हिडन फॉल्स का मतलब है जो हिडन थी वो शो हो जाएगी। और चेक बॉक्स जो है डॉट शेप चेक बॉक्स वो ट्रू हो जाएगा, और डॉट शेप हाइड बटन विजिबल, ठीक है, विजिबल जो है वो हाइड वाला ट्रू हो जाएगा इसके इन केस जब शो एंट्री होगी तो हाइड वाला बटन नज़र आ रहा होगा, हमें डाटा नज़र आ रहा होगा। और अगर हाइड एंट्री होगी तो शो वाला बटन जो है वो नज़र आ रहा होगा, डाटा हमारा हाइड होगा। तो ये मैंने नाल के बट लिख दिया है, हाइड एंट्री बटन और शो एंट्री बटन, ये दो जो है ये हमारे से काम आते हैं। तो अगर हम जूम आउट करते हैं इसको और अगर हम अपनी इस पे जाएं, ये देखिए हाइड एंट्री का बटन शो हो रहा है और साथ इसके डाटा शो हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि इसको हाइड कर देते हैं तो शो एंट्री होगा, डाटा हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो इस तरह ये हमारे हाइड और शो का काम करेगा, क्योंकि हमने रेफरेंस दिया हुआ है कि यानी रो नंबर 3 से लेके यहाँ तक जो है ये इसको हाइड कर दे, हाइड बटन हाइड किया, हाइड कर देगा। शो में हमने क्या दिया हुआ है कि 3 से लेके 8 तक को शो कर दे, तो ये हमने शो कर दिया। ये सिंपल जो है दो बटन है। उसके बाद जो है हम आते हैं हमारे इस बटन पे सेव एंड ट्रांजेक्शन पे।
सेव एंड ट्रांजैक्शन पे आके तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमने एक रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ शो डाटा। ये देखिए यहाँ पे हमने ये हमने एक टेबल बना लेना है जिसमें सेम होगी डेट, डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन नंबर, कास्ट, वैट, डेबिट एंड क्रेडिट। ये सेम जो हमारा नीचे वाला ये डाटा ये यहाँ भी शो होगा। यहाँ पे शो तो होगा हमारे अपने रेफरेंस के लिए, लेकिन यहाँ पे शो होगा ये रिपोर्टिंग के लिए। ये वाला रिपोर्टर के लिए यहाँ पे इसको शो करेंगे हम सिर्फ डाटा इसी को। और इसके ऊपर ये जो नज़र आ रहे हैं हमें, ये देखो मैं इसको जूम करता हूँ, E3, E7, E5, ये क्या है, ये हमारे मेन डाटा एंट्री के रेफरेंस है। E3 के अंदर डेट लिखेंगे हम, E7 के अंदर डिस्क्रिप्शन होगी। तो क्या होगा कि जब हम मैपिंग करेंगे तो ए कॉलम जो है E3 में जो भी लिखा होगा कॉलम ए में सेव होगा, E7 में जो लिखा होगा बी में सेव होगा, E5 में जो लिखा होगा। ये डाटा मैपिंग है, इससे ये है बड़ा ईजिली जो है वो आप सेव कर सकते हैं। तो बाद में आप इसको भी हाइड कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर लिखा सबको नज़र आए। सेम कलर कर दें तो ये हाइड हो जाएगा। तो इसको जो है हम, ये हमने टेबल बन गया। अभी हम चलते हैं वापस डाटा शीट पे और ये देखिए ये सेव ट्रांजैक्शन का एक हमारे पास एक ऑप्शन है। तो सेव ट्रांजैक्शन पे अगर हम अपने डेवलपर पे दोबारा चलें और उसको चलते हैं हम जी, ये आ गया अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ये जब भी वीबीए पे लिखते हैं तो इसको ऊपर लिख देते हैं एरर हैंडलिंग के लिए। यहाँ पे हमें दो वेरिएबल चाहिए, डिम ट्रांजैक्शन रो एज लॉन्ग और डिम ट्रांजैक्शन कॉलम एज लॉन्ग। ये दो हमें वेरिएबल चाहिए होंगे। वेरिएबल इसमें सिंपली मैं जो बता देता हूँ कि वेरिएबल यानी आप लेते हैं, इसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, फिर हम उसको कहीं पे यूज़ करते हैं। तो ये हमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन रो और ट्रांजैक्शन कॉलम चाहिए होगा। फिर हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन किस रो पे हो रही है और किस कॉलम के अंदर ऐड हो रही है। तो ये मैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमने इससे बाहर इसलिए लिखा है कि हम इसको कहीं से भी यूज़ कर सकें। इसके अंदर यूज़ करेंगे तो सिर्फ इसके अंदर ही उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसके बाद इनको डिफाइन कर लिया है। तो डिफाइन के लिए डिम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हमने अपने माइक्रो का नाम रखा सेव ट्रांजैक्शन, पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं। यही करेंगे हम विद शीट वन, विद शीट वन के ऊपर है हम, और यहाँ पे हम उसको एंड विद कर दिया। उसके बाद इफ़ डॉट रेंज E3 डॉट वैल्यू एम्प्टी, यानी जो हमारी E3 जो है वो अगर खाली हो तो हमें मैसेज आ जाए कि ट्रांजेक्शन डेट इज बस, यानी E3 का तो डेट है। अगर आप डेट के बगैर लिख के आगे बढ़ना चाह रहे हो तो वो मैसेज आ जाएगा, एरर मैसेज कि ट्रांजेक्शन डेट इज बस्ट, और यहाँ पे वो एग्जिट हो जाएगा, रुक जाएगा, और ये हमारा एंड इफ एक ख़त्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमें चाहिए ट्रांजेक्शन रो। ट्रांजेक्शन रो ये जो है ये इसको आप डिफाइन करेंगे पहले वेरिएबल को डॉट रेंज। अब आप D999, ये हमारा D99, ये D99 क्या है, अगर हम इसको जूम आउट करें और यहाँ पे चले तो देखिए हमारा डाटा शुरू हो रहा है डी, देखिए 9 से, यहाँ से। तो D9 ये डी से शुरू हो रहा है। तो D9 से लेके तो हम नीचे तक इसको करेंगे कि हमारी पहली ट्रांजेक्शन ये वाली, ये हमारा ट्रांजेक्शन रो हमें यहाँ पे चाहिए होगी। तो हम अब चलते हैं ऊपर, दोबारा इसको जूम करूँ ताकि आपको नज़र आए। तो D9 से लेके D9 जहाँ तक मर्जी आप रेंज दे से डॉट एंड नीचे तक जाए, एक्सेल आप दोबारा ऊपर हो डॉट रो +1, या नीचे तक जाके जब ऊपर आएगा उसमें एक प्लस कर देंगे हम, तो हमें फर्स्ट एम्प्टी रो मिल जाएगी। उसके बाद फ्रॉम ट्रांजेक्शन कॉलम 4 to 10, अब ये ट्रांजेक्शन जिस पे हम लिख रहे हैं ये कॉलम नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से लेके 10 तक है। ये देख रहे हैं हम, कॉलम नंबर डी 4 से लेके और कॉलम नंबर कहाँ तक हमें चाहिए जाइएगा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट तक, कॉलम नंबर 10 ऊपर रेफरेंस में आ रहा है कॉलम नंबर 10 का। तो इसी तरह फॉर लूप लगेगा यहाँ पे। फॉर जब फॉर करते हैं तो नेक्स्ट होता है फॉर ट्रांजेक्शन कॉलम, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कॉलम, ये ट्रांजेक्शन कॉल आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा 4 to 10। अब डाटा सेल्स, अब ये हम मैपिंग है, मैपिंग के लिए डॉट सेल्स ट्रांजेक्शन रो ये जो हमने डिफाइन की, कॉमा ट्रांजेक्शन कॉलम, यानी जो सेल्स है हमें तलाश करेंगे ट्रांजेक्शन रो और कॉलम का रेफरेंस लेके, डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज डॉट सेल्स 11 एंड ट्रांजेक्शन कॉलम डॉट वैल्यू ब्रैकेट डॉट वैल्यू, यानी
ये वाला हमारे जो कॉलम है ये यहाँ से डाटा लेंगे, आपस में मैच करेंगे उसको, और उसके बाद जो है यानी 11 रोज किसके स्टार्ट के साथ कॉलम को मैच करेंगे, और फिर ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा और नेक्स्ट डाटा सेव। उसके बाद रन दिस मैक्रो, यानी ऐड डाटा, एक हमने माइक्रो बनाई है ऐड डाटा वाली, ये सेव ट्रांजेक्शन है। और ऐड डाटा के जो है ये हमने बनाई है कि हमारा जो डाटा है वो अगली शीट पे भी ऐड हो, उस पर भी चलेंगे, ठीक है। जब ये सेव डाटा हो जाए तो डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू फॉल्स, B4 के अंदर फॉल्स आ जाए, जो हमने कीज मैंने बताया था। और E7 E3 E7 E5 H3 H5 K3 K5 डॉट क्लियर कॉन्टेंट, इसके अंदर कुछ भी लिखा हो तो वो क्लियर हो जाए, ये अब क्लियर कॉन्टेंट हो जाएगा, हमारा जो डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। और डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। और एंड विद हो गया। रन बैलेंस, ये भी एक हमारी माइक्रो रनिंग बैलेंस जो है वो जो एंड पे आएगा उसके ऊपर भी हम जाएंगे, ये हमारी माइक्रो चल जाएगी। तो ये हमारी सेव ट्रांजेक्शन वाला हमारा ऑप्शन जो है ये वो चला गया। ट्रांजेक्शन डिलीट और बाद में आते हैं शो एंट्री, हाइड एंट्री, रनिंग बैलेंस, ये हमारा जो नीचे है उसको भी देख लेते हैं। इसमें रनिंग बैलेंस के जो है इसमें क्या करेंगे, डिम RF एज लॉन्ग, एक और हमें एक रेफरेंस एक चाहिए। और RF जो है वो रनिंग फाइनेंस के लिए, रनिंग फाइनेंस का RF ऐसे लिख दिया मैंने। RF किसके होगा, शीट 1 डॉट रेंज D99 डॉट एंड एक्सलम डॉट रो, इसलिए हमें एक रो चाहिए होगी, ठीक है। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यहाँ पे हम ये सिंपल क्या करना है, अब एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला का किसके लिए, और अगर हम इसको रिवाइज करें और हम जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ये जो कॉलम के है इसके अंदर ये जो फार्मूला ऑटोमेटिकली आ रहा है, यहाँ पे अब VBA के थ्रू जो है वो फार्मूला लगेगा रनिंग फाइनेंस का। तो उसके लिए जो है आपने देखिए शीट 1 डॉट सेल्स RF, यानी ये रो फाइंड करो, के अंदर कॉलम के अंदर डॉट वैल्यू इक्वल किसकी होगी, वैल्यू शीट 1 डॉट सेल्स RF -1, एक कॉलम उसके अंदर जो है वो माइनस होगा, और के प्लस वैल्यू शीट 1 डॉट सेल्स RF एंड J माइनस वैल्यू शीट 1 डॉट RF एंड I। ये सिंपल, यानी कॉलम जो है वो के कॉलम जो है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ उस शीट पे, ये देखिए ये वाला है। अब यहाँ से इसको जो है वो हमने K7 जो है इसको ये प्लस होगा, और X7 उसमें से माइनस होगा, और ये हमारा रनिंग फाइनेंस से चलता जाएगा। ये सिंपल एक लाइन सी है, आपने इसको लिखने के बाद ये आपने रनिंग फाइनेंस वाली ये आपने इसको देख लेना है। वैसे मैंने उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन आगे जाके फिर कर दूंगा। और उसके बाद जो है ये आता है हमारा ऐड डाटा। ऐड डाटा जो है ये देखिए, ऐड डाटा कहाँ से है, यहाँ पे हमने एक सेव डाटा पे दिखाई थी ऐड डाटा, यानी जब हमारी मेन शीट में सेव हो तो ये माइक्रो चलने के बाद चले और वहाँ पे भी सेव हो जाए, तो वो कैसे होगा ये देखिए। इसके लिए भी क्या होगा, डिम चेक रो एज लॉन्ग और डिम चेक कॉलम एज लॉन्ग, यानी दो हमने शीट कर दी है, यानी खुद से ऐसे ही हमने एक वेरिएबल दो बना दिए खुद से लेके। विद शीट 1 एंड विद किया हमने चेक रो शीट 2 डाल रहे हैं, शीट 2 के ऊपर कॉलम ए को लेंगे हम, उसको एंड तक लेके जाएंगे, फिर वो एक्सेल अप होगा डॉट रो +1 इसलिए करते हैं कि हमारा जो मेन जो पहला जो कॉलम होता है, जो हमारे जो टाइटल्स होते हैं वो उसको माइनस कर देता है। अब आगे लूप होगा फॉर चेक कॉलम 1 to 7, यानी ए से लेके 7 कॉलम तक ABCD, यानी इसमें हम 7 कॉलम तक हमें डाटा चाहिए। शीट 2 जो है डॉट सेल्स चेक रो और कॉलम का रेफरेंस लेने के बाद डॉट बराबर किससे डाटा लेगी, डॉट रेंज शीट 2 डॉट सेल्स कॉलम नंबर 1 चेक, उसके बाद डॉट वैल्यू, यानी 1 से ही ये जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा डाटा। और जब फॉर करते हैं तो नेक्स्ट कॉलम करना होता है एड विद, ये छोटी सी माइक्रो है, और इसका रेफरेंस हमने दे दिया है सेव डाटा के अंदर, क्योंकि हम डाटा दो जगह पे सेव करा रहे हैं। एक तो हमारी मेन जो शीट है उसके नीचे डाटा शो हो रहा है हमारे डाटा एंट्री फॉर्म के नीचे, और शीट आगे शीट 2 के अंदर भी हम इसको शो करा रहे हैं, ताकि इसको जो है वो सेव ट्रांजैक्शन वाली भी हम हो गई ये सेव, यानी यहाँ पे सेव डाटा होगा, और उसके बाद यहाँ पर भी आगे से हमारा डाटा ये सेव हो जाएगा। ये दो चीज़ें हो गई। और उसके बाद जो है डिलीट ट्रांजैक्शन है,
तो डिलीट ट्रांजेक्शन के लिए जो है क्या मैंने बताया था कि ये वाला रेफरेंस हमें चाहिए होता है, जैसे हम लिखें तो एंटायर रो जो है ये सेव हो जाए। तो ये डिलीट ट्रांजेक्शन, डिलीट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। और ये रिपोर्ट सेक्शन वाली जो बात है ये हम इंशाल्लाह मेरे ख्याल में वीडियो को अभी लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो हम चलते हैं जी इसके ऊपर। और डिलीट ट्रांजेक्शन ये हमारे पास सब इस कॉलम मैंने माइक्रोग्राम लिखा ट्रांजेक्शन, इसको डेल आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिलीट ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, शीट 1 और एंड विथ इफ मैसेज बॉक्स। जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसको डिलीट वाली को, तो मैसेज बॉक्स क्या आएगा, इफ मैसेज बॉक्स आर यू वांट टू डिलीट ट्रांजेक्शन वी बी यस नो डिलीट ट्रांजेक्शन। अगर तो हम करेंगे नो तो एग्जिट हो जाएगा, वही बाय वही रुका हो जाएगा। इफ और एंड सब एंड जहाँ पे हो गया। अगर इफ डॉट रेंज बी थ्री डॉट वैल्यू एम्प्टी, अगर बी थ्री जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है फिर भी एग्जिट हो जाएगा। यानी लाजम जो है जब हम ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करें कि ये हमने डिलीट करनी है तो बी थ्री के अंदर उसका नंबर जाना चाहिए। ट्रांजेक्शन रो इक्वल, ट्रांजेक्शन रो इक्वल के डॉट रेंज बी थ्री डॉट वैल्यू। अब ये जो ट्रांजेक्शन रो है, ट्रांजेक्शन रो यहाँ पे हम कैसे यूज़ कर रही है, क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए कर रहे हैं कि हमने ट्रांजेक्शन रो को बाहर यहाँ पे डिफाइन कर लिया हुआ है, माइक्रो के नीचे नहीं किया हुआ जो है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन रो इक्वल डॉट रेंज बी थ्री डॉट वैल्यू, यानी बी थ्री के अंदर कुछ भी लिखा हो ट्रांजेक्शन रो उसको जो है वो ट्रांजेक्शन रो है, हमारा रेफरेंस है। तो डॉट रेंज, जब डॉट रेंज का मतलब है कि हम विद जब करते हैं तो हम शीट का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। तो डॉट रेंज ट्रांजेक्शन रो एंड आगे इन्वर्टेड कामा कोलन इन्वर्टेड कामा स्पेस दोबारा एंड ट्रांजेक्शन रो, यानी ट्रांजेक्शन रो के रेफरेंस से एंटायर रो, यानी ये जो एंटायर रो है उसके अंदर कुछ भी हो या एंटायर रो जो होगी डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट और डॉट रेंज D13 डॉट सेलेक्ट, यानी D13 जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और ये पूरी जो रो है ये डिलीट हो जाएगी और एंड विद हो जाएगी। डिलीट कहाँ से शो होगी, शीट 1 वाली जो है हमारा जो डाटा एंट्री है हमारे जो है वो वहाँ से जो है ये हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो डिलीट हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम कोई भी ये सिलेक्ट करते हैं और हम इसको डिलीट ट्रांजेक्शन, ये देखिए आर यू वांट टू डिलीट ट्रांजेक्शन, नो, इसको हम नो करते हैं तो ये हो जाएगा, और अगर आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे हम इसको एक और काम करते हैं, यहाँ पे देखें फर्स्ट हमने यहाँ पे रखा इसको ये पे, और हम चलेंगे व्यू, व्यू पे अगर हम थोड़ा सा फ्रीज पैन और हम फ्रीज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा डाटा ऊपर जाएगा, ये हमारे सामने, बल्कि नहीं ये नहीं करेंगे, वो यहाँ से हम इसको फ्रीज करेंगे। तो इसको अनफ्रीज करते हैं और दोबारा से फ्रीज, ये हमारा डाटा ऊपर चला जाएगा और हमारे सामने ये रहेगा। और ये जो हमारा 10 और 11 है ये, इसको भी अगर सिंपल आप होम पे जाएं फॉर्मेट पे और हाइड ऑटो फिट रो हाइट, ठीक है, और यहाँ पे होगा हाइड हाइड रोज, रो दोनों को हाइड कर दे तो ये देखिए तो दोनों रो हाइड हो गई। अब हमारे पास ये डाटा आ गया। अब हम नीचे चले जाते हैं सबसे एंड पे, ये आप लोगों को मैं यहाँ अपना डाटा ओरिजिनल डाटा है ये सारा जो शो करा रहा हूँ। तो अगर हम जो है वो देखिए अगर यहाँ पर अब एक ट्रांजेक्शन करते हैं कोई भी, कि हम कहते हैं जी कि 1441 ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे हम वो चुनाव लिख देते हैं जी कि जे भी कर देते हैं जे भी, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन पे हम उसका लिख देते हैं कि जस्टन एंट्री, और यहाँ पे कास्ट पे हम आगे लिख देते हैं जी कि 5 और वैट जो है 0 कर देते हैं ये। तो अब क्या करेंगे, इसको हमने करना है सेव। तो अब अगर हमने इसको सेव किया, ये देखिएगा सेव, ये देखिए यहाँ पे एंट्री आ गई, ये देखिए, और बैलेंस ऑटोमेटिक 5 इसमें से कम हो गया, ये एंट्री आ गई, और ये हमारे दोबारा से येलो हो गए। अब यही एंट्री आगे चल के देखिए, अगर हम अब इसको एंड पे ले जाए तो यहाँ पे भी देखें इंडस्ट्री एंट्री यहाँ पे भी आ गई, ये देखिए ये दो काम हो गए जो भी मैंने आपको बताए थे, सेव हो गया। उसके बाद अगर हम कहते हैं नहीं ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे जो एंट्री की है इसको हम डिलीट करते हैं, तो हम कहते हैं जी कि डिलीट, ये सही नहीं थी, यस करेंगे हम इसको, किया हमने, ये देखिए ये हमारे पास आर्ग्यू वांट टू डिलीट, नो करेंगे
रुक गए, नो, यस डिलीट। अब जैसे ही हमने इसको एडजस्ट किया है तो यहाँ पे इसका नंबर आ रहा है ये, तो हम कहते हैं जी हाँ जी हमने इसको डिलीट करना है, तो यस। तो अगर आप देखेंगे तो ये ना 60 से हमारी एंट्री वो डिलीट हो गई, इसी डिलीट हो गई। इसी तरह ये देखें हाइड वाला ऑप्शन चल रहा है, शो वाला ये आ रहा है। और ये जो कोई कॉलम दो हैं इनको जो है आप हाइड कर दें, हाइड नहीं करना चाहते तो ये सेम है, इसका जो फॉन्ट का जो कलर है उस कलर को भी इसके साथ मैच कर दें, बेशक ऐसे रहा रहे, ऐसे आप इसको काम करता रहे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसको यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कोर्स। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो मैं इंशाल्लाह दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम चलेंगे रिपोर्ट सेक्शन पे और दोबारा से एक दफ़ा इनको दोबारा से भी देख लेंगे। और तब तक के लिए आप इसको इतना बनाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।